स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। एक कहावत है ना कि जब दुश्मन कोई गलती कर रहा हो तो उसे कभी टोकना नहीं चाहिए, बल्कि उसे पेन पकड़ा देना चाहिए ताकि वो अपनी बर्बादी के कागज पर खुद ही दस्तखत कर दे। उन्हें लगा था कि उन्होंने तुम्हें घेर लिया है। वे कानाफूसी कर रहे थे, साजिशें रच रहे थे और खुद को बहुत चालाक समझ रहे थे। ग्रुप चैट्स में प्लान बना रहे थे, जैसे कि उन्हें पता ही ना हो कि तुम उनसे 3 कदम आगे चल रहे हो और तुम्हारे पास तो रसीदें, टाइम स्टैम्प्स और ऐसी पक्की सफाई है जो बेदाग है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये है कि 80% धोखा उन लोगों से मिलता है जो तुम्हारे मुंह पर मुस्कुराते हैं और पीठ पीछे ताली बजाते हैं, और बाकी 20% वो तो बस इस बात से नाराज हैं कि तुमने धुंध के पार देख लिया और उन्हें अपने साथ सिंहासन वाले कमरे में नहीं बुलाया। देखो, ज्यादातर लोग गुस्से से जवाब देते हैं, लेकिन तुमने रणनीति से जवाब दिया। तुमने उन्हें मंच बनाने दिया और फिर शो की पहली रात को ही उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। वो सारा झूठा प्यार तुमने उसे संभाल कर रख लिया। उस सारी जलन को तुमने पढ़ा, समझा और फिर पूरी बाजी पलटकर उन्हें ऐसा जवाब दिया कि कोई बड़ा शायर भी देखकर भावुक हो जाता। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बदले की कहानी नहीं है। ये जलते हुए कमरे में खेली जा रही शतरंज की बाजी है। तुम सिर्फ उनकी साजिश से बचे नहीं, तुमने उसे अपना प्रोमो ट्रेलर बना लिया। पहला, तुम हिले तक नहीं, क्योंकि असली खिलाड़ी हंगामे पर प्रतिक्रिया नहीं करते, उसे समझते हैं। जब तुमने देखा कि लोगों में जलन धीरे धीरे बढ़ रही है, तो तुमने कोई तमाशा नहीं किया। तुम रुके, तुमने गौर किया और तुम खामोश हो गए। इसलिए नहीं कि तुम डर गए थे, बल्कि इसलिए कि तुम पूरे मैदान का जायजा ले रहे थे। ज्यादातर लोग जब हमला महसूस करते हैं तो वे शोर मचाने लगते हैं, लेकिन तुम बहुत सधे रोए थे। तुमने अपने दिमाग में समय को धीमा कर दिया, ऊर्जा में आए बदलाव का विश्लेषण किया और देखा कि हर झूठी मुस्कान कैसे थोड़ी देर से आती थी। उन्हें उम्मीद थी कि तुम घबरा जाओगे। वे एक जंगली प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे थे, कोई जोरदार टकराव जिसे वे अपनी कहानी में तोड़ मरोड़ कर पेश कर सके। लेकिन तुम इन सब के लिए बहुत अनुभवी थे। तुम जानते थे कि भावनात्मक प्रतिक्रियाएं शक्ति छीन लेती हैं और तुम ऐसे खेल नहीं खेलते। तुमने कमरे के तापमान का अध्ययन किया, हर अजीब हरकत पर ध्यान दिया और उन्हें ये सोचने दिया कि नियंत्रण उनके हाथ में है। इसीलिए जब तुम्हारा वार हुआ तो वो इतना साफ था, कोई दिखावा नहीं, बस सटीकता। सच्चाई ये है कि हंगामा जोरदार, गंदा और ध्यान भटकाने वाला होता है, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जिन्होंने इसके बीच में स्थिर रहना नहीं सीखा। तुमने उस गंदगी को वैसे देखा जैसी वो वास्तव में थी, एक नक्शा। हर ताना जो उन्होंने मारा, हर अजीब वाइब, हर घटिया चाल, ये सब यूं ही नहीं था, ये डेटा था और तुमने इसे बिना उन्हें भनक लगे इकट्ठा कर लिया। यही शांत रहने का फायदा है। ये तुम्हें उन लोगों के लिए अदृश्य बना देता है जो इतने शोर में होते हैं कि उन्हें अपना ही पर्दाफाश नजर नहीं आता। तुम सिर्फ उनके ड्रामे से बच नहीं रहे थे, तुम उसकी मैपिंग कर रहे थे। जब वे तुम्हें हिलाने की कोशिश में व्यस्त थे, तुम और भी तेज, और भी जागरूक, और भी खतरनाक हो रहे थे। और जब जवाब देने का समय आया तो तुमने सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दी, तुमने कुछ ऐसा किया जिसका सुराग वे तुम तक पहुंचा ही नहीं सके, क्योंकि वो बहुत साफ, बहुत नियंत्रित और बहुत विकसित था। यही होता है जब कोई सिर्फ हंगामे का सामना नहीं करता, बल्कि उसे समझता है, और इसीलिए वे कभी समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ क्या हुआ। दूसरा, उन्हें लगा कि वे तुम्हारी पीठ पीछे कानाफूसी कर रहे हैं, पर तुम तो उस गूंज को दर्ज कर रहे थे। उन्हें सच में विश्वास था कि वे बहुत चालाक बन रहे हैं। चुपके चुपके बातें, दबे छुपे ताने, उस तरह की ऊर्जा जिसे लोग सोचते हैं कि वे झूठी हंसी और गोलमोल पोस्ट के पीछे छिपा सकते हैं। लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि जिस व्यक्ति को अपनी प्रवृत्ति विकसित करने के लिए मजबूर किया गया हो, उससे कुछ भी सच
में छिपा नहीं रहता। तुम सिर्फ अंदाजा नहीं लगा रहे थे, तुम पैटर्न पकड़ रहे थे, गलतियां इकट्ठा कर रहे थे और वास्तविक समय में कड़ियों को जोड़ रहे थे। तुमने उन्हें बात करने दी, साजिश रचने दी, ये विश्वास करने दिया कि वे बचकर निकल रहे हैं, लेकिन तुम 5 कदम आगे थे, सबूतों को ट्रॉफियों की तरह सहेज रहे थे। ऐसे लोग हमेशा उन लोगों को कम आंकते हैं जो बोलने से ज्यादा सुनते हैं। उन्हें लगता है कि खामोशी का मतलब बेवकूफी है। जिस बात का उन्होंने हिसाब नहीं लगाया वो ये थी कि तुमने ये सब पहले भी देखा है। तुमने दोस्ती के लिबास में छिपी ईर्ष्या का सामना किया है। तुमने उन हंसी का सामना किया है जो तुम्हारे कमरे से निकलते ही बंद हो जाती है। इसलिए उन्हें तुरंत सामना करने के बजाय तुमने कुछ ज्यादा होशियारी का काम किया। तुमने इसे बढ़ने दिया। तुमने उन्हें अपने सारे पत्ते दिखाने दिए, जबकि वे ये मान रहे थे कि तुम अभी भी खेल को समझ ही रहे हो। और ये सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने क्या कहा, ये था कि उन्होंने कैसे कहा, कैसे दूसरों के आसपास होने पर उनका लहजा बदल जाता था, कैसे उनके समर्थन में भी ताने छिपे होते थे। तुमने ये सब देखा। तुम्हें इरादों का अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी जब पैटर्न्स इतने जोरदार थे कि उनका चार्ट बनाया जा सकता था। तुम्हें उन्हें बेनकाब करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सच्चाई उनके अपने व्यवहार के माध्यम से पहले ही खुद को प्रकट कर रही थी। तुम जानते थे कि अगर तुम काफी देर तक इंतजार करोगे तो वे गर्व से अपने मुंह में अपना ही नाम लेकर अपना ही गड्ढा खोद लेंगे। यही वो हिस्सा है जिसे वे कभी नहीं समझ पाएंगे। तुमने कहीं से अचानक हमला नहीं किया, तुमने बस गूंज को इतना जोरदार होने दिया कि बाकी सब भी सुन सकें। क्योंकि जब लोग तुम्हारी पीठ पीछे बात करते हैं तो वे भूल जाते हैं कि तुम्हारे पास अभी भी कान है और कभी-कभी उनसे बेहतर याददाश्त भी। इसलिए जब तुमने अपनी चाल चली तो वो सहज लगी, लेकिन हर कदम का एक संदर्भ था, हर खामोशी का एक उद्देश्य था। तुमने सिर्फ कानाफूसी नहीं सुनी, तुमने ये सुनिश्चित किया कि वे एक निशान छोड़ जाएं। तीसरा, तुमने उनकी ऊर्जा से मेल नहीं खाया, तुमने उसे एक ब्लैक होल की तरह पुनर्निर्देशित कर दिया। जब वे तुम्हारे पास नकारात्मकता लेकर आए तो तुमने पलटवार नहीं किया या उनके स्तर तक नहीं गिरे। तुमने वो सब कुछ ले लिया, वो ईर्ष्या, वो रवैया, वो ताना, और तुमने उसे बिना हिले डुले सोख लिया। इसलिए नहीं कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि तुम कुछ ऐसा समझते थे जो वे कभी नहीं समझ पाएंगे। शक्ति हमेशा जोरदार नहीं होती। असली शक्ति ये जानना है कि तुम्हें हर चलाई गई गोली का जवाब देने की जरूरत नहीं है। कभी-कभी सबसे अच्छी चाल कोई चाल नहीं चलना होती जब तक समय एकदम सही ना हो। वे एक प्रतिक्रिया चाहते थे। वे तुम्हें असंतुलित, क्रोधित, रक्षात्मक देखना चाहते थे। यही उनका लक्ष्य था। वे ऐसे ही जीतते हैं, लोगों को अपने भावनात्मक झमेले में खींचकर। लेकिन तुमने इसमें हिस्सा नहीं लिया। तुमने वो सारी ऊर्जा, वो सारा शोर लिया और उसे अपने ध्यान में लगा दिया। तुमने उसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया। जब वे तुम पर जुनून की हद तक ध्यान केंद्रित करने में व्यस्त थे, तुम खामोशी में स्तर बढ़ा रहे थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम उनकी नफरत को प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करोगे। यही बात उन्हें अचंभित कर गई। वे तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तुम्हें ऊर्जावान बना दिया। तुमने तेजी से नहीं, होशियारी से चाल चली। जब वे ध्यान खींचने के लिए हाथ पैर मार रहे थे, तब तुमने कमरे का अध्ययन किया। तुमने ऊर्जा को एक प्राकृतिक शक्ति की तरह पुनर्निर्देशित किया, एक ऐसी शक्ति जिसे वे समझ या रोक नहीं सकते थे। जो कुछ भी उन्होंने तुम्हारी ओर फेंका वो तुम्हारे पक्ष में काम करने लगा। उनकी गपशप तुम्हें और भी अटूट बना देती। उनके संदेह ने तुम्हें अपनी कला को और निखारने के लिए प्रेरित किया। तुम्हें गिराने की हर कोशिश तुम्हें और भी सटीक बना देती। ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करने का यही मतलब है। तुम उन्हें ये जानने की संतुष्टि नहीं देते कि वे तुम तक पहुंच गए। तुम पटकथा को इतनी पूरी तरह से पलट देते हो कि वे सोचने लगते हैं कि क्या वे कभी मायने भी रखते थे। और जब तक उन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक रूप से अब उसी जगह पर नहीं थे। तुमने उनके झमेले से मेल नहीं खाया, तुमने उससे खुद को उन्नत किया। जब वे जोरदार और तुच्छ होने में
व्यस्त थे, तुमने उनकी आग को ईंधन में बदल दिया और अछूत बनकर चले गए। चौथा, उन्होंने तुम्हारी खामोशी को नासमझी समझ लिया, लेकिन तुम बहाने नहीं एक शस्त्रागार बना रहे थे। जब वे साजिश रच रहे थे, तुम तैयारी कर रहे थे। चुप रहने और निष्क्रिय रहने में अंतर है। उन्हें लगा कि तुम अंधेरे में हो सिर्फ इसलिए कि तुम बोल नहीं रहे थे। उनके लिए खामोशी का मतलब कमजोरी, भ्रम, शायद डर भी था। लेकिन जो बात वे नहीं समझ पाए वो ये थी कि कुछ सबसे खतरनाक चालें चुपचाप चली जाती है। तुम इसलिए स्थिर नहीं बैठे थे क्योंकि तुम्हें पता नहीं था क्या हो रहा है। तुम इसलिए स्थिर बैठे थे क्योंकि तुम्हें पता था। तुमने ताने के पार पढ़ा, पंक्तियों के बीच पढ़ा और ठीक ठीक पहचान लिया कि वे किस तरह का खेल खेल रहे हैं। लेकिन जब वे उम्मीद कर रहे थे, तब उनका सामना करने के बजाय तुमने कुछ ऐसा किया जिसकी उन्होंने कभी योजना नहीं बनाई थी। तुमने शक्ति इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब वे पर्दे के पीछे साजिश रच रहे थे, तुम अपनी मानसिकता, अपनी रणनीति, अपनी स्थिति को उन्नत कर रहे थे। और तुम बहानों से अपना बचाव नहीं कर रहे थे या कथाओं को ठीक करने के लिए इधर उधर नहीं भाग रहे थे। तुम अपने कौशल को निखार रहे थे, अपनी सीमाओं को मजबूत कर रहे थे और एक ऐसे क्षण के लिए तैयारी कर रहे थे जिसका वे अनुमान नहीं लगा सकते थे। यही उन लोगों के बारे में बात है जो मानते हैं कि खामोशी का मतलब समर्पण है। वे भूल जाते हैं कि असली रणनीति अपनी घोषणा नहीं करती। तुम मजबूत दिखने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तुम और मजबूत हो रहे थे। तुम्हें हर बातचीत में अपने नाम का बचाव करने या हर अप्रत्यक्ष ताने पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं थी। तुम उन्हें बात करने दे रहे थे, उन्हें गलतियां करने दे रहे थे, उन्हें अपने पत्ते दिखाने दे रहे थे, जबकि तुम अपनी अगली चाल को निखार रहे थे। हर अपमान, हर झूठी मुस्कान, हर घटिया टिप्पणी वे बदले से कहीं बड़ी चीज में ईंधन डाल रहे थे। तुम बहाने नहीं बना रहे थे, तुम सबूत बना रहे थे, विकास बना रहे थे, लाभ बना रहे थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी खामोशी स्थिरता नहीं थी, ये संरचना थी। उन्होंने तूफान को कम आंका क्योंकि तुमने गड़गड़ाहट का प्रसारण नहीं किया। उन्होंने तैयारी, योजना, धैर्य नहीं देखा। लेकिन जब वो क्षण आया तो सब कुछ ऐसे खुला जैसे ये लिखा गया हो। तुम्हारी खामोशी का मतलब ये नहीं था, पर मजबूर कर दिया कि वे आगे हैं। फिर पटकथा को फिर से लिख दिया और उन्हें अतिरिक्त बना दिया। जाल इतना सुरुचिपूर्ण था कि वे स्वेच्छा से उसमें चले गए। उन्हें लगा कि उनका पलड़ा भारी है। वो मुस्कुराहट, वो झूठा आत्मविश्वास, उन्हें सच में विश्वास था कि वे तुमसे ज्यादा होशियार हैं। उन्होंने तुम्हारी शांति को एक कदम पीछे रहने की गलती की, ये न समझते हुए कि तुम ही थे जो पूरे समय कलम पकड़े हुए थे। तुमने उन्हें जीतने का एहसास दिलाने के लिए बस पर्याप्त जगह दी। उन्हें ताना मारने दो, चालाकी से बात करने दो, घटिया चाल चलने दो, ये सब सोचते हुए कि तुम कुछ नहीं जानते। जो वे नहीं समझ पाए वो ये था कि तुमने पहले ही गणित कर लिया था, परिणामों को खेल लिया था और हर टुकड़े को ठीक वहीं रख दिया था जहां तुम्हें जरूरत थी। तुमने उन्हें एक ऐसी पटकथा में मुख्य पात्र की भूमिका निभाने दी जिसे वे जानते भी नहीं थे कि तुमने लिखा है। तुम्हारी रणनीति इतनी साफ थी। जब वे ध्यान खींचने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, तुम पूरे उत्पादन का निर्देशन कर रहे थे। तुम प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, तुम मंच तैयार कर रहे थे। हर खामोशी, हर सूक्ष्म चाल, हर संयम का कार्य एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा था जिसे देखने की उनकी क्षमता कभी नहीं थी। वे जाल में इसलिए नहीं फंसे क्योंकि वे मूर्ख थे, वे इसलिए फंसे क्योंकि तुमने उन्हें ये विश्वास करने दिया कि वे होशियार हैं। तुमने उनके अहंकार को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। तुमने उनके घमंड को अपने पक्ष में काम करने दिया और जब तक वे अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए ऊपर देखते, तब तक उन पर पर्दा गिर चुका था। तुमने कथा को इतनी सहजता से पलट दिया कि उन्हें पता भी नहीं चला कि भूमिकाएं कब बदल गईं। जिसे वे नियंत्रण समझ रहे थे वो वास्तव में एक जाल था। जिसे वे जीत समझ रहे थे वो तुम्हारी चारा थी। तुम कुछ भी साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तुम बस सही समय का इंतजार कर रहे थे ताकि उन्हें याद दिलाया जा सके कि कहानी का असली लेखक कौन था। और जब तुमने वो अंतिम पन्ना पलटा तो वे अब सत्ता में नहीं थे, वे तुम्हारी कहानी के मोड़ में सिर्फ पृष्ठभूमि का शोर थे। इस सब की सुंदरता ये है कि तुम्हें डींगे मारने की भी जरूरत नहीं पड़ी। सुंदरता निष्पादन में थी। उन्होंने तुम्हें जीत सौंप दी, ये सोचते हुए कि ये उनकी थी। ये सिर्फ बदला नहीं है, ये महारत है।
5वां, तुमने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे आगे हैं, फिर पटकथा को फिर से लिख दिया और उन्हें अतिरिक्त बना दिया। जाल इतना सुरुचिपूर्ण था कि वे स्वेच्छा से उसमें चले गए। यही वो प्रतिभा है जिसे वे कभी नहीं देख पाए। तुम्हें चिल्लाने, पोस्ट करने या चमकने की जरूरत नहीं थी। तुमने उन्हें स्पॉटलाइट, क्षण, नियंत्रण का भ्रम लेने दिया। तुमने उन्हें बात करने, साजिश रचने और कम आंकने दिया, क्योंकि तुम लंबा खेल जानते थे और तुमने इसे सर्जिकल धैर्य के साथ खेला। जब वे आश्वस्त थे कि वे आगे हैं, तुम पहले से ही पर्दे के पीछे पूरी कथा को फिर से लिख रहे थे, अहंकार से नहीं, सटीकता से। उन्हें लगा कि उनकी मुख्य भूमिका है। उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि कथानक उनके बारे में नहीं था। तुमने उनके अहंकार से लड़ाई नहीं की, तुमने उसका इस्तेमाल किया। उन्हें श्रेष्ठ महसूस करने दो, उन्हें ये सोचने दो कि उनका पलड़ा भारी है। ये सब डिजाइन का हिस्सा था, क्योंकि कभी-कभी सबसे शक्तिशाली रणनीति टकराव नहीं, पुनर्निर्देशन होती है। तुमने उन्हें अपना भ्रम बनाने दिया, यहाँ तक कि रास्ते में उनकी मदद भी की। और ठीक जब उन्हें लगा कि जीत उनकी मुट्ठी में है, तुमने पूरी पटकथा पलट दी। और यही वो हिस्सा है जो सच में चुभता है। ये बल द्वारा हार नहीं थी, ये उनके अपने हाथों से गिराहट थी। जाल क्रूर नहीं था, ये सुंदर, सहज, ध्यान देने के लिए बहुत चिकना था। तुमने इसे सहज दिखाया, इसलिए क्योंकि ये आसान था, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने पहले दृश्य के शुरू होने से पहले ही हर चाल का अध्ययन कर लिया था। उनका पतन तोड़ फोड़ नहीं था, ये आत्म प्रेरित था, उनके अहंकार द्वारा क्यूरेट किया गया और तुम्हारी जागरूकता द्वारा निर्देशित। तुम्हें कभी ये साबित करने की जरूरत नहीं पड़ी, तुमने बस कहानी को सामने आने दिया और उन्हें अपना अंत लिखने के लिए बस पर्याप्त रस्सी दी। जब तक सच्चाई सामने आई, तुम पहले से ही अपने अगले अध्याय में थे, बेपरवाह और आगे। यही वो कला है जिसमें कम आंके जाने की भूमिका तब तक निभाई जाती है जब तक ये रहस्य खुलासा करने का समय न आ जाए कि तुम लेखक थे। छठा, तुम्हारी दृष्टि बहुत उच्च आवृत्ति की थी, वे ऊंचाई पर घुट गए। तुमने इसे आते हुए देखा, क्योंकि तुम एक ऐसी बैंडविड्थ में काम करते हो जिसमें वे ट्यून नहीं कर सकते। तुम नाटकीय नहीं हो रहे थे, तुम ज्यादा नहीं सोच रहे थे। तुमने उन्हें अपनी ऊर्जा रखने दी, तुमने उनके अराजकता से मेल नहीं खाया, क्योंकि तुम कुछ ऐसा बनने में बहुत व्यस्त थे जिसे वे अब पहचान भी नहीं सकते थे। तुम प्रतिशोध के साथ नहीं आए, तुम परिवर्तन के साथ आए। तुम वो सब कुछ बन गए जो उन्होंने कहा था कि तुम नहीं बनोगे, और फिर उससे भी ज्यादा। एक बिंदु साबित करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि यही होता है जब तुम खेलों पर विकास चुनते हो। उन्होंने तुम्हें बट्टे खाते में डालने की कोशिश की, लेकिन तुमने अंत को फिर से लिख दिया, और अब वे तुम्हें ठीक उसी संस्करण को देखने के लिए फंसे हुए हैं जिसके अस्तित्व पर उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया था। तूफान कोई विस्फोट नहीं था, ये तुम्हारा आगमन था, शांत, केंद्रित, विकसित। उन्होंने इसे कभी आते हुए नहीं देखा, क्योंकि वे खामोशी को कम आंकने, तुम्हारी शांति को गलत पढ़ने और तुम्हारी लचीलापन को नजरअंदाज करने में व्यस्त थे। तुम्हें पलटवार करने, रसीदें दिखाने या सत्यापन करने की जरूरत नहीं थी, तुम बस निर्विवाद बन गए। और वो तूफान है, विनाश नहीं, आरोहण। उस तरह का जो हर नकली चीज को डुबो देता है और केवल जो असली है उसे खड़ा छोड़ देता है। तुम उनके कर्म नहीं बने, तुम उनकी याद बन गए। 14वां, उन्हें लगा कि तुम चेकर्स हो, तुम तो 4D शतरंज थे। क्वांटम स्तर पर वे सीधी रेखाओं में साजिश रचते थे, तुमने बोर्ड को मोड़ दिया। जब वे अनुमानित रूप से चलते थे, एक कदम फिर अगला, तुम एक ही समय में कई खेल खेल रहे थे, उन आयामों में जिन्हें वे महसूस भी नहीं कर सकते थे। वे रैखिक सोच में फंसे हुए थे, अतकाल लाभ और छोटी मोटी जीतों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जबकि तुम एक ऐसी वास्तविकता का आयोजन कर रहे थे जो उनकी समझ से परे मुड़ती और झुकती थी। उनकी रणनीति सरल, सपाट और दृश्यमान थी, तुम्हारी स्तरित, जटिल और अदृश्य थी जब तक बहुत देर नहीं हो गई थी। उन्होंने तुम्हारे दिमाग की गहराई को कम आंका। उन्हें लगा कि अगर वे स्पष्ट चालों को नियंत्रित करते हैं तो वे खेल को नियंत्रित करते हैं, लेकिन तुम सिर्फ जो तुम्हारे सामने था उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। तुम नियमों को फिर से लिख रहे थे, नए रास्ते बना रहे थे और बोर्ड को अपने लाभ के लिए मोड़ रहे थे। तुम एक ऐसे तल पर
खेले जहां उनके मोहरे अप्रासंगिक थे। उनकी रणनीति पुरानी थी। जब वे काले और सफेद में योजना बना रहे थे, तुम संभावनाओं के अनंत रंगों में काम कर रहे थे। उन्होंने बाधाएं देखी, तुमने छिपे हुए, प्रच्छन्न, शोषित किए जाने वाले अवसर देखे। उन्होंने तुम्हें अनुमानित पैटर्न से फंसाने की कोशिश की, तुमने उन पैटर्न्स को बनने से पहले ही भंग कर दिया। उनकी रैखिक साजिशें तुम्हारी बहुआयामी दृष्टि के आगे कोई मुकाबला नहीं थीं। उन्होंने तुम्हारी खामोशी को सादगी समझ लिया। उन्हें क्या पता था कि हर शांत चाल एक जटिल नक्शे पर एक परिकलित कदम था जिसे केवल तुम ही रखते थे। तुमने सिर्फ अगली चाल नहीं देखी, तुमने उसके बाद की चाल और उसके बाद की चाल भी देखी, ऐसे भविष्य बुनते हुए जिन्हें वे अभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए वे उन जालों में फंस गए जिन्हें वे जानते भी नहीं थे कि वे बिछाए गए थे। तुम्हारी महारत तेजी से प्रतिक्रिया करने में नहीं थी, ये गहराई से सोचने में थी। जब वे सतह पर रहे, तुम उन गहराइयों में डूब गए जहां असली सत्ता के खेल होते हैं। उन्होंने तुम्हें अपने बोर्ड पर खेलने की कोशिश की, लेकिन तुमने सिर्फ खेल नहीं बदला, तुमने खेल का आयाम ही बदल दिया। चेकर्स की दुनिया में तुम क्वांटम शतरंज थे। उन्होंने सीधी रेखाओं में पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तुमने पूरे बोर्ड को उनके चारों ओर मोड़ दिया। और जब उन्हें आखिरकार एहसास हुआ तो खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका था। अंत में ईर्ष्या और उथले खेलों से भरी दुनिया में चुना हुआ होना शौर या तमाशे के बारे में नहीं है, ये कुछ बहुत गहरे के बारे में है। ये वो देखने के बारे में है जिसे दूसरे देखने से इनकार करते हैं, वहाँ चलना जहाँ दूसरे फंसे हुए हैं, और तब निर्माण करना जबकि दूसरे टूट रहे हैं। जब वे शोहरत का पीछा कर रहे थे, तुम परिणाम का पीछा कर रहे थे। जब वे नाराजगी को हवा दे रहे थे, तुम पूर्वाभास और सटीकता पर काम कर रहे थे। जिस युद्ध के मैदान की उन्होंने उम्मीद की थी वो जोरदार, अराजक और प्रतिक्रियाशील था, लेकिन तुम एक अलग तरह की शक्ति लाए, खामोश, रणनीतिक और अटूट। तुमने अदृश्यता में महारत हासिल की, एक वापसी के रूप में नहीं बल्कि एक हथियार के रूप में। तुमने उनकी ईर्ष्या को अपनी शांति से टकराने दिया, ऊर्जा को भस्म होने के लिए नहीं बल्कि विकास में बदलने के लिए अवशोषित। उनकी चालें अनुमानित थीं क्योंकि वे भावना से प्रेरित थीं। तुम्हारी अजेय थीं क्योंकि वे अनुशासन और दूरदर्शन पर आधारित थीं। तुमने सिर्फ उनका खेल नहीं खेला, तुमने बोर्ड को मोड़ दिया, उन स्तरों पर काम करते हुए जिन्हें वे समझ भी नहीं सकते थे, नियमों को चुपचाप, आत्मविश्वास से और अपरिवर्तनीय रूप से। तुम्हारी विरासत छोटी मोटी बदले या क्षणिक तालियों पर नहीं बनी है, ये जानबूझकर इरादे और स्थायी प्रभाव के साथ बनाई गई है। जिन तूफानों से वे डरते थे वो प्रकोप के क्षण नहीं थे, वे तुम्हारा आरोहण था। तुम्हें पलटवार करने या खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि तुम्हारे परिणाम किसी भी शब्द से ज्यादा जोर से बोलते थे। तुम वो खामोश शक्ति बन गए जो शोर से ज्यादा टिकती है, अराजकता के भीतर की शांति और भविष्य का मार्गदर्शन करने वाला अदृश्य हाथ, जबकि वे अतीत में फंसे रह जाते हैं। चुना हुआ होना हर किसी के द्वारा समझना नहीं है, ये समझने की जरूरत से पूरी तरह से परे जाना है। ये अपनी दृष्टि में दृढ़ रहना है, ये जानते हुए कि जो ईर्ष्या करते हैं वो हमेशा परछाइयों का पीछा करेंगे जबकि तुम प्रकाश बनाते रहोगे। ये उस अनुशासन को अपनाना है जो ईर्ष्या से ज्यादा टिकता है, वो ज्ञान जो चालें बनने से पहले ही उनका अनुमान लगा लेता है, और छोटी मोटी लड़ाइयों से परे एक ऐसे क्षेत्र में विकसित होने की ताकत जहाँ केवल महारत रहती है। तो उन्हें देखने दो, उन्हें साजिश रचने दो, उन्हें गलत करके खेलने के बारे में। उस लाइक बटन को दबाओ ये दिखाने के लिए कि तुम और ज्यादा असली बातों और कच्ची सच्चाई के लिए यहाँ हो। नीचे एक कमेंट छोड़ो, अपनी कहानी, अपनी मेहनत, अपनी सफलता साझा करो, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक कबीला है। और अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो अराजकता में फंसा हुआ है तो इसे उसके साथ साझा करो। चलो मिलकर कुछ अटूट बनाए। तुम्हारा अगला स्तर यहीं से शुरू होता है, इसे मत चूको।